नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। चर्चा हो रही है सूर्य ग्रह की, और सूर्य ग्रह 12वें भाव में किस तरह से परिणाम देते हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं, और इस विषय पर वार्तालाप हो रही है। और इस वार्तालाप में सम्मिलित हैं हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आइए उन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, और प्लानेट के सभी मुख्य दर्शकों को सूर्य की जो चर्चा कर रही है, इसे सूर्य के सुप्रभात को आप लोगों को स्वागत करता हूँ। पंडित जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सूर्य ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं कि वो ग्रहों का राजा है और नवम भाव भाग्य का भाव है। तो नवम भाव यानी भाग्य भाव में अगर ग्रहों का राजा बैठ जाए तो परिणाम क्या होगा उसका? मतलब सुखद होगा या दुखद होगा, कैसे क्या कुछ रहेगा? और वहां से जो दृष्टिपात करेगा तृतीय भाव पर, वहां का क्या परिणाम होगा, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, नवम भाव में सूर्य का उपस्थिति बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा। नवम भाव में अगर सूर्य का अगर हो जाए तो व्यक्ति भाग्यवान, परोपकार, समाज में प्रतिष्ठा, लोकमान, हर जगह कीर्तिमान उसका होता है। नौ भाव का सूर्य यदि उच्च का हो, स्वराष्ट्र हो, उसमें कहना ही है, उत्तम फल मिलते हैं। नौ भाव में बैठकर सूर्य एक पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो अच्छे परिणाम आते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो कहा गया है कि नौ भाव का सूर्य राज्य होता है। अच्छा। नौ भाव में श्रेष्ठ होता है। नौ भाव का सूर्य संध्या का बेला मान के चल सकते हैं कि 4 बजे के बाद का जन्म व्यक्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति संसार में आया है तो कुछ न कुछ समाज को देने के लिए आया है। अपना भी कल्याण करेगा, समाज का भी कल्याण करेगा, और ऐसे उत्तम सूर्य की पहचान मानी गई है। हाँ, यदि नौ भाव में नीच के बैठ जाए, शत्रु ग्रह से प्रभावित हो जाए, उस पर शत्रु शनि की ग्रह से दृष्टि हो जाए, तो उसके परिणाम आप कम आएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य का नवम भाव में परिणाम अच्छे कहे गए हैं। अच्छा। जो वहां से दृष्टिपात कर रहा है सातवें सूर्य नवम भाव में बैठ कर, तो पराक्रमी भी बनाएगा या भाई बहनों का अच्छा सहयोग रहेगा, क्या कुछ रहेगा? देखिए, तृतीय घर पर दृष्टि सूर्य की शुभ अगर है तो अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। और यह देखा गया है कि जैसे कि अगर नवम भाव में सूर्य है तो तृतीय घर में दृष्टि है तो उसका आने वाला भाई, आने वाला जो उसके जो अपने पीठ के पीछे जो उसके जो लोग का जिक्र करता है, तो उसके कुंडली से यह तय कर सकता है कि उसका छोटा भाई होगा, उसके आने वाले पीठ का भाई होंगे, बहन नहीं होंगे। जैसे कि बहुत सारे ज्योतिष के पास आते हैं, संतान का जिक्र करते हैं कि मेरा संतान देखो कि लड़का होगा लड़की होगा। तो नौ भाव का सूर्य उसके अगर पहला बच्चा है तो उसके कुंडली में अगर तृतीय नौ भाव सूर्य जाए तो उसकी कुंडली को देखकर जिक्र कर सकते हैं। अगर अन्य तृतीय घर में कोई स्त्री ग्रह नहीं है तो कि इसके पीछे भाई एक लड़का प्राप्ति होगी। सूर्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये जानना चाहेंगे कि दशम भाव जो पिता का भाव माना जाता है, जो कर्म का भाव माना जाता है, तो उस भाव में जो ग्रहों का राजा है वहां बैठ जाए तो क्या प्रतिफल होगा? दसम घर का सूर्य सरकार का कारक है। अच्छा। दसम घर में अगर सूर्य बलिष्ठ हुआ तो स्वयं सरकार बनेगा व्यक्ति। अगर दसम घर में सूर्य नीच का हुआ तो भी उसको नौकरी लगेगी। दसम घर में सूर्य अगर मित्र का हुआ तो भी लगेगी। दसम घर का सूर्य व्यक्ति का नौकरी, व्यक्ति के पिता का भी नौकरी, दोनों का सरकार से संबंधित फायदा होता है। दसम घर का सूर्य व्यक्ति को राज देता है। दसम घर का सूर्य कैरियर से संबंधित समस्या कभी नहीं आने देता है। दसम घर में पहले भी हमने जिक्र कर चुका है कि दसम घर में कोई भी ग्रह हो अच्छे परिणाम होते हैं। जैसे कि कभी हमारे मित्र का इसी बीच आप लोग के बीच में बातचीत के क्रम में फोन आया, जिनका नाम है आशुतोष जी। उनका दसम हाउस में गुरु चंद्रमा का युति है, लेकिन मकर राशि का गुरु है। तो लोग गुरु के परिणाम को लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मेरा क्या मानना है कि गुरु उनका नीच का है लेकिन वक्री है। वक्री ग्रह गुरु अगर नीच का है उच्च ग्रह से भी श्रेष्ठ फल देंगे। अच्छा। तो उच्च ग्रह के तो उनका श्रेष्ठ राज गज के श्री नामक राज्य बना, और उनके गुरु की जो दशा जीवन में उत्तम फल देंगे, उनके सारा सुख सुविधा प्राप्त होते रहेंगे।
तो दसम घर में सूर्य की जो बात है, सूर्य अच्छे परिणाम आएंगे और सुखद परिणाम आएंगे। सूर्य का दसम घर में कहना ही नहीं है, उत्तम परिणाम आते हैं। चर्चा आगे बढ़ेगी, तो उसको बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है दर्शकों। ब्रेक के बाद चर्चा हो रही है सूर्य ग्रह और वो किस भाव में बैठ रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में पुनः एक बार आपका स्वागत है पंडित जी। जी बताइए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग सूर्य की चर्चा कर रहे हैं और सूर्य की चर्चा में हम लोग अभी बात करेंगे एकादश घर की। जी। एकादश घर में सूर्य जो बैठ करके लाभ घर का है, लाभ घर में सूर्य बैठ के हमेशा लाभ देगा और उसको हमेशा सरकारी खजानजी या चीज़ें, बड़े भाई या हर तरह की सुख सुविधा या प्रतिष्ठा की सारी चीज़ें के लाभ मिलते रहेंगे। और रही उसकी दृष्टि पंचम घर पर, तो पंचम घर में सूर्य की दृष्टि संतान के लिए अच्छा नहीं माना गया। अब उसमें भी ये तय करना होगा, जिससे कि मैंने अभी लंबे समय से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। तो उसमें ये देखना होगा कि मेल की कुंडली में सूर्य की दृष्टि या उपस्थिति का परिणाम कुछ होता है, फीमेल की कुंडली में सूर्य की उपस्थिति या दृष्टि का परिणाम कुछ होता है। जैसे कि अगर फीमेल की कुंडली में अगर एकादश में सूर्य बैठा हुआ है तो पंचम घर का देखेगा, उसको संतान प्राप्ति में अड़चन आएंगे या उसको दिखते होंगे। अच्छा। लेकिन वही अगर मेल की कुंडली में अगर एकादश में बैठा हुआ है तो संतान की प्राप्ति होगी और संतान से संबंधित उसको संतान भी उसका प्रतिष्ठित वाला मिलेगा, बुद्धि पानी का उत्तम होगा और ऐसे लाभ में उसको हर तरह के सरकार चीज़ें लाभ मिलती रहेगी और सुख सुविधाएँ प्राप्त होता रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और द्वादश भाव की बात कर लेते हैं। द्वादश भाव में सूर्य बैठते हैं तो क्या परिणाम होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं, क्योंकि वो मोक्ष का भी भाव है और ग्रहों का राजा वहाँ बैठ रहा है, कैसे क्या कुछ है। देखिए वाह, आपने बताया कि मोक्ष का भाव है, वहाँ ग्रहों का राजा सूर्य का वहाँ बैठना। सूर्य देव यहाँ जो है बहुत ही अपना नेगेटिव बोल देते हैं। अच्छा। सूर्य द्वादश घर में बैठ जाए तो नेत्र विकार, राजकीय दंड, समाज मान अपमान, कई तरह की समस्या का सामना, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलना, करियर के लिए भटकना, सर दर्द रहना, कई तरह की समस्याओं से जूझता है। हाँ, अब ये रहा कि सूर्य यदि अष्टम घर का होकर के, षष्ठ घर का होकर के स्वामी अगर द्वादश घर में जाता है तो उसके परिणाम कुछ अच्छे आएंगे, या द्वादश घर का स्वामी द्वादश घर में बैठता है तो उससे कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन सूर्य किसी भी घर का भान लिखो, स्वराष्ट्र का हो, ऊंच का हो, उसको एक ना एक बार राजकीय दंड झेलना ही पड़ता है, और जो है उसको पनिशमेंट होना ही पड़ता है, उसको समाज में अपमानित होना ही पड़ता है। उसको हो सकता है कि यहाँ तक कि है उसको जेल जाना पड़ जाता है। उसको कई तरह के उस पर राजद्रोह का कभी कभी देखा है कि राजद्रोह का भी उस पर दोष लगता है, केस होता है और उसको कई तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। उसको नेत्र विकार भी होते हैं या नेत्र से हो सकता है कि एकाध वो डैमेज भी हो जाते हैं, बहुत तरह के समस्या करना पड़ता है। द्वादश घर का सूर्य कुल मिला के अच्छा परिणाम नहीं कहे गए हैं, लेकिन यदि द्वादश घर के सूर्य जिस व्यक्ति के जीवन में है तो अगर उसका शुभ है तो उसके सूर्य को ठीक करने के लिए शुद्ध सात्विक रहें, नॉनवेज न खाएं, झूठ न बोलें और शराब न करें तो सूर्य उत्तम फल देते हैं। सूर्य किसी भी भाव में बैठे हैं, सूर्य के परिणाम को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप सात्विक रहना जरूरी होगा और नॉनवेज का त्याग करना होगा, तब सूर्य का अच्छा परिणाम कर सकते हैं और अच्छा परिणाम ले सकते हैं। इससे हम तय करके दर्शकों के साथ। अच्छा, ये एक चीज अंतिम सवाल, सूर्य को और भी कोई तौर तरीका हो सकता है ठीक करने का, जैसे कि पिता का मान सम्मान करना, उनका आदर भाव, उनकी सेवा,
या फिर क्या रत्न हो सकता है, इस सब चीज के बारे में तो आपने बता ही दिया है। तो ये सब चीज भी आग्रह एक बार आपके देखिए, द्वादश का सूर्य ऐसा सूर्य को जो है, सूर्य का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें, पिता को सम्मान करें और सूर्य को प्रतिदिन सूर्य को जल दें। हो सके तो छठ व्रत का उपासना करें और हो नॉन वेज आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो नॉन वेज सारा के लिए त्याग कर दीजिए और शराब सारा के लिए त्याग कर दीजिए। खराब सोच भी रहेगा तो उसको अच्छा परिणाम मिलेंगे, उसका सोच का दोष समाप्त हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है पंडित जी आपने। और सूर्य के इन उपायों को हम अपने जीवन में उतार करके उसका प्रतिफल अच्छा पा सकते हैं। निस्संदेह ये अपेक्षणीय है। ये सारे जो क्रियाकलाप हैं जीवन के अंतर्गत जो रिलेशनशिप है, उन सारे चीज़ों के प्रति अपना दायित्व निभाने का जो संकल्प होना चाहिए वो होना चाहिए और वो जीवन में अच्छे परिणाम के द्योतक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकाला क्लाउड वेब इंडिया के लिए और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को मेरे तरफ से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।